हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे दिल्ली कांस्टेबल के लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज हैं। 2023 में जो पेपर हुआ था उसके आधार पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। आपको पता होगा कि 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें से 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लिए टफ टास्क हो सकता है। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल ईजी होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और देखेंगे मेरे साथ पहला क्वेश्चन। और आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, आप भी मेरे साथ साथ हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने परसेंट, मतलब आपने ये पढ़ा ही होगा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पे ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड प्रोपोर्शनल 1/t हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब इसको देखेंगे 80% की फ्रैक्शन 4/5 हो जाएगा। तो कितना कम हो रहा है, 5 से 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। ये आपका टाइम है। और स्पीड क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इसके आधार पर। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1:5। तो कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी स्पीड में ना। तो ये कितना बढ़ा, 1 से 5 हो गया, कितना बढ़ा, +4। कितना हुआ, +4। तो +4 कहां से, 1 से, तो 1 × 100% हो जाएगा, मतलब इंटू 100 तो 100। तो ये कितना आ गया, 400%। कितना आ गया, 400%। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं अपने टेबल से कटेंगी या एक के टेबल से कटेंगी। गुणनफल का इकाई अंक, मतलब पहले आपका टास्क है कि पहले आप इन दोनों नंबर के बीच के आप क्या निकालें, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या 51 के बाद 53 हो जाएगी, ठीक है, फिर 59 हो जाएगी, 59 हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो 61 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 67 हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे 71 हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे 73 हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे 4 5 6 7 8 नहीं जाएगा। तो मतलब ये नंबर्स आएंगे। अब इनका हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई। तो इनके लास्ट डिजिट ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, 3 × 9 × 1 × 7 × 1 × 3, 9 त्रिक 27, 7 7 7 49, 49 9 9 त्रिक 27, लास्ट में क्या आ रहा है 27, मतलब क्या यूनिट डिजिट आ रहा है 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7। आपका आंसर क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहद इजी हो गया जब आपको ये पता होगा कि इनके बीच कितने नंबर आएंगे, जो कि आपको निकालने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया, ये क्या दिया है आपको, एसपी दिया हुआ है, तो प्रतिशतता हानि ज्ञात कीजिए। लॉस परसेंटेज आपको बताना है। तो अगर आपको एसपी गिवन है, ठीक है, आपको लॉस गिवन है, तो आप सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी में से लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एसपी में से लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4650। इसमें से कितना लेस करना है 350, तो इसमें आ जाएगा 034, ठीक है, 43
सॉरी, इसमें ऐड होगा ना ये, तो थ्री 300 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 350, तो ये 10 और ये 6 3 9 1 10, तो 5000। जब 5000 पे 350 का लॉस होगा तभी तो इतने में बेचेंगे ना, तो 5000 ये क्या आया, सीपी आ गया, कितना आ गया 5000, लॉस हो गया कितने का 350 का, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 से 1 और ये 7%, आपका क्या आंसर आ जाएगा 7%। समझ पाए आप कि सीपी में एसपी प्लस लॉस करेंगे तो आपको सीपी मिलेगा, क्या मिलेगा सीपी, तो आपका ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा उसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो मतलब ये 7 है, 7 5 जा होता है तो ये नहीं हो सकता। 32 और 62, इसमें देखेंगे 16 दूनी 32 और ये 2 के टेबल, इसमें भी 2 कॉमन आएगा तो ये नहीं हो सकता। इसको देखेंगे, इसमें ये 3 के टेबल से, ठीक है, तो ये भी चला जाएगा तो ये नहीं हो सकता, तो ये नंबर ऑलरेडी आ गया। मतलब आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने ये पता किया कि इन नंबर्स में कुछ कॉमन है क्या, तो जब आपने पाया कि ये नंबर एक दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है तो आपका ये नंबर सहअभाज्य हो ही नहीं सकता, तो जो ऑप्शन बचा वो नंबर आपका सहअभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छे से बताया गया है इन क्वेश्चन को सीरीज के टाइप में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क का। ए बी सी एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, मतलब 3 लोग हैं जैसे अगर एज्यूम करें तो ए बी सी हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य क्रमशः 10 16 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 10 16 12, ठीक है। एबीसी 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 ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, बी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि पहले तो आप निकालेंगे टोटल वर्क ए बी सी, ए कितना 10 16 12, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 16 और 12 का एलसीएम क्या होता है 48, और 48 में 10 का क्या लेना पड़ेगा जिसमें 2 कॉमन है, तो 48 इंटू 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 40, 5 को 20 4 24, 240 आपका टोटल वर्क आ गया। तो इसका आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो 24, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 4 और 8, 16 पंचे 80, ठीक है। 12 दूनी 24, ये आ गया, ये आपकी क्या आ गई एफिशिएंसी। फिर इसने कहा कि 3 चक्र एबीसी एबीसी, तो एबीसी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एबीसी का अगर हम एक दिन का देखें, एबीसी इसको ऐसे ही रख लेते हैं, एबीसी का 24 15 20 कितना हो जाएगा 9 5 और 6, 9 5 6 इतना हो गया 3 चक्र। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, 3 9 27, 2 6 3 18 और 2 20, ठीक है। 24 15 16 एकम 16 और 4 4 8 16 पंचे, ठीक है। तो 207 ये आ गया इसका एबीसी के 3 चक्र। उसके बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, तो पहले रिमेनिंग वर्क तो देख लें। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 240 में से आप 207 कर देंगे माइनस, तो आपका आ जाएगा ये 33। अब 33 आपका आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 33 के बाद बी अकेले शेष काम करेगा, बी की
एफिशिएंसी कितनी है 15, तो 33/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5 2 जा और 1/5, ये आंसर आ जाएगा 2 होल 1 बाई 5 डेज, जो कि इसमें आंसर नहीं दिया गया है, तो ये आंसर गलत आपके प्रिंट हो गए हैं। इसमें इस तरह से करेंगे इसको कि पहले एबीसी 3 चक्र दिए हुए हैं एबीसी के, तो 3 पहले 1 का निकालेंगे, तो आपका एबीसी जब इसको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 59 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया है गलत, ये 59 आएगा, तो ये 3 9 27, 5 15 और 2 17, सॉरी हो 3 9 27, 2 5 15 तो 17, तो 177, तो 177 यहीं सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। 3 13 में से 7 गया, 3 3 6, 63, तो 63 का डिवाइड होगा, इसको इरेज करेंगे। (63) और अपॉन 15 होगा, तो 15 चौको 60, 3 के टेबल से पहले काट लेते हैं, 3 5 जा 3 2 जा 3 1 जा, तो 5 चौको 20, 4 होल 1 बाई 5 डेज आपका आंसर आएगा, 4 होल 1 बाई 5 डेज, जो कि इसमें आंसर नहीं है, तो ये आंसर ही गलत प्रिंट है, ये आंसर आएगा। आप समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप ये देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई जो है संख्याओं का वो कितना है, दोनों संख्याओं का 48, तो अगर आप इसमें करेंगे उसके बाद अंतर, अगर हम दोनों संख्याओं का अंतर देखें तो क्या 13 है, इसमें है 12 9 13, इसमें भी है, इसमें सब में अंतर सेम है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दिया है आपको 48, ठीक है, और दो एलसीएम और एचसीएफ का, तो इसमें दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ 48 है, तो इसमें अगर देखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे या ऑप्शन से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो दूसरी संख्या है वो सब में बड़ी दी हुई है, तो इसका मतलब संख्या बड़ी जो है वो दूसरी संख्या है, तो इसके लिए आप करेंगे कि दोनों संख्याओं, तो मतलब हमने लेट किया है जैसे b माइनस ए दिया है 13, और आपको एक चीज पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 48, तो अगर आप इस नंबर को इसमें रखेंगे ए की जगह बी वाला नंबर, तो 13 प्लस ए आ जाएगा बराबर 48 के हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13a प्लस ए स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16a माइनस 3a माइनस 48 बराबर 0, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू जो आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 16 माइनस 3a प्लस 16 बराबर 0, तो a प्लस 16 और a माइनस 16, तो इससे वैल्यू जो a की निकलेगी वो माइनस 16 निकलेगी, और जो b a की निकलेगी वो 3 निकलेगी, तो ये वाली एक्सेप्टेबल होगी, 3 जो पॉजिटिव ये वाली नहीं ली जाएगी, तो जब 3 निकलेगी तो आप इसमें जब वैल्यू रखेंगे अगर 3, तो वो b की वैल्यू आ जाएगी 16 और a की वैल्यू आ जाएगी 13, मतलब 13 नहीं 3 आ जाएगी, तो ये वैल्यू इस पे सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इससे अच्छा ये था कि आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते थे, ये वैल्यू पुट करके इन्हीं वैल्यू पे यहीं पे इतना ही सॉल्व करने के बाद ये और ये चीज आप निकाल लेते और इसमें आप सेटिस्फाई कर लेते तो आपको आंसर मिल जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं, शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। कह रहा है 20 के 70 हैं और 30 के औसत अंक 80 हैं, पूरे के बताना है। तो इसमें आप लगाएंगे एवरेज। एवरेज से अच्छा है कि आप सीधे डेविएशन या वो कर लें। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 अपॉन 8 और ये 380 का डिवाइड हो जाएगा 50 में। टोटल नंबर कितने 50, 5 सते 35, ये 0 से 0 काट देंगे ना, रेशियो बनाते हैं यहाँ पे नंबर्स का। तो ये 0 से 0 जब कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 5 सते 35 और 3 5 छक्का 30, तो ये 76 आपका आंसर हो जाएगा। डेविएशन से कर लेंगे, ज्यादा इजी पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके उसकी चुकौती करने का सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक टफ क्वेश्चन भी हो सकता है और समझने लायक क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, जो उसकी परसेंटेज रेट दी हुई है वो 5% दी हुई है, तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20। तो 20 की चीज 21 हो रही होगी, तो 20 की चीज जो है वो 21 हो रही होगी। जब 20 की चीज 21 हो रही होगी, 2 पार्ट में केस चल रहा है। दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो गई है राशि 4410, मतलब 4410। तो ये कितने गुना हो रहा है 210 गुना हो रहा है। इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 21 × 21 441 होता है, तो ये इसका 210 हो रहा है। तो यहां पर इसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा 210 × 20 मतलब 4200 रुपए क्या रहा होगा, 4200 रुपए रहा होगा। उसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन है, मतलब जो फर्स्ट ईयर रहा होगा, उसमें भी तो 20-21 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। यहां पे कुछ अमाउंट बनना होगा, यहां पे कुछ प्रिंसिपल बनना होगा। यही तो केस हुआ होगा ना। 2 सीन है ना, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर के लास्ट वाला दिया है आपको। अब इसके लिए भी तो यहां पे 4200 ही काम कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप ध्यान से कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है और इसमें आप फर्स्ट सेकंड का रेशियो देख रहे हैं ईयर का। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में होते तो 20 से 21 हो रही होती चीज, अगर 20 वैल्यू तो थी 21 हो रही होती, तो यहां कुछ अमाउंट होगा। तो जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल रहा होगा वो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट रहा होगा ना। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है उसमें आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये जब जुड़ रही होंगी तो वो उसका अमाउंट का काम कर रहा होगा ना। हम लोग तो उल्टा सॉल्व होते हुए ला रहे हैं ना। पहले यहाँ पे 4200 रहा होगा, फिर उसके बाद यहाँ 4200 रहा होगा, तब ये पूरा अमाउंट बन रहा होगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 8400, ठीक है, कितना हो गया 8400। तो ये 21 बराबर है 8400 के, और हमको वैल्यू कितने की चाहिए चुकता करने के लिए 20 की। तो 21 चौको 84 और 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 8000। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये आपने अगर अच्छे से पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज तो ही आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, नहीं तो आपको ये बहुत डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है आप 42 यहां लिख दें, 4200 लिख दें, जिससे इसको कंपेयर करा के इसको कर देंगे। तो आप एक चीज ये पाएंगे कि अगर मान लीजिए आपने 42 यहां लिख दिया 4200 और 21 दूनी 42, 200 आया मल्टीपल, 2 दूनी 4, 4000 आंसर आया। तो ये आंसर आपका गलत हो गया अगर 4000 आया। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह से इसको करेंगे तब आप यहां तक, क्योंकि 4000 अगर आपका आंसर आया तो 4200 ये हुआ, 4200 ये हुआ, तो क्या इतना ही बड़ा,
जितना ये बढ़ता हुआ दिखाया गया है क्वेश्चन में, क्या इतना ही बढ़ा? नहीं। जब तक ये चीज आप फाइंड नहीं कर पाए तब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी। मतलब उल्टा सॉल्व किया है, तो उल्टा सॉल्व करने से आप इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट। ये एक फेमस क्वेश्चन है। इसको आप इस तरह से नहीं करेंगे कि पहले आपने सीपी लेट किया 100, फिर उसके बाद उसको आपने इंक्रीज किया 135 हो गया, फिर उस पर 20% की छूट दी, फिर सीपी से एसपी कंपेयर किया, फिर आप लाभ परसेंट, क्योंकि यहां पर आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो ये सीधे सक्सेसिव हो गया, मतलब ए बी मेथड, मतलब ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 लगाना पड़ेगा क्योंकि छूट की बात हुई है। तो 35 माइनस 20 माइनस 35 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये 5 7 और ये आ गया 15, 15 में 7 8 7 15, 8% आपका डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो ये एक फेमस क्वेश्चन और आप इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 15% की कमी के बाद अजय की आय इतने रुपए है, तो फिर उसकी मूल आय बतानी है। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20 क्या होती है? कोई चीज 20 से कितनी हो रही होगी? 17 हो रही होगी। तो 20 की आपको वैल्यू निकालनी है क्योंकि मूल आय, और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 20 आपको निकालना है, 17 दे दिया गया है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई? 212500। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 452 और 2 2 जा 4 और ये 00 हो जाएगा, और ये 17 2 जा हो जाएगा और 8 17 5 जा, तो ये 25000 आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, व्यास, व्यास मतलब इसका आधा 4 सेंटीमीटर आर हो गया। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 22/7। तो 4, ये पहले आप देखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी। तिर्यक ऊंचाई आपको 5 दी है, तो ये 4 दिया है, तो ये 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं ट्रिपलेट से। तो ये हाइट आ गई, तो 1/3 पाई की वैल्यू उन्होंने कहा 22/7 रखिए, 3 आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और एच दिया है आपको 3 से 3 चला जाएगा, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 और 7 7 पचे 35, 0 7 दूनी 14, ये आ जाएगा आपका आंसर 15.28 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ये परसेंटेज का इतना फेमस क्वेश्चन है कि आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही, और मैक्सिमम 10 से 12 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको कैसे करेंगे? अगर आपको कीमत बढ़ानी है तो खपत को कम करना पड़ेगा, इसी तरह से होता है। तो 100 थी अगर कोई चीज तो उसको कितनी बढ़ा दी? 128। लेकिन अगर इसको खपत कम करनी है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे और ये 100 के बराबर हो जाएगा। कितना कम करना पड़ेगा? 28। कितना कम करना पड़ेगा? 28। कहां से? 128 से इंटू 100। तो अब 4 के टेबल से काटेंगे, 4 7 जा, 4 3 जा और 4 2 जा। ठीक है, तो आ जाएगा 700/28, 700/28। तो इसको करेंगे 28 दूनी 56, 28 त्रिका 3 और 24, 3 6 2 8, तो 28 दूना 56 जाएगा। ठीक है, 4 और 10 14 140 हो गया। तो 28 का अगर आप कर देंगे 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम करते हैं ना, 7 और 56, 7 दूनी 14 और 5 19, तो ज्यादा हो जाएगा, तो कम में आना चाहिए। ये क्या दिक्कत है?
28, 128 बढ़ाया ना, तो 28 से 100 हो गया, तो 28 अपॉन 100, 4 7 जा, 4 3 जा और 2 जा, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो अगर इसको कर दें, इसको भी और काट लेते हैं ना, क्यों इसको इस तरीके से कर रहे हैं। 4 8 32 और ये 25, 25 सत्ते 175, सीधा सीधा हो जाएगा। 8 दूनी 16, एक बचा, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 15, 8 एकम 8 7, 8 सत्ते 56, तो ये इतने समथिंग आएगा, तो इसको ये 22 लगाना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि के, ये मच्छर बार बार परेशान कर रहा है, बार बार बोर्ड बंद हो जाता है। दस 11 12 13 14, यदि के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान बताना है। तो आपको क्या करना है, ये के की ही वैल्यू दी गई है आपको, तो आपको के की वैल्यू दी गई है, तो आप क्या करेंगे कि के को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर 3 का स्क्वायर 9 12 हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती। 7 7 का 49 और 50 2 52, उसके बाद ये भी नहीं। 2 रखेंगे, अगर 2 2 जा 4 और 4 और 3 7 8, ये हो जाएगा 2 आपका, क्योंकि जो स्वयं के टेबल से कटेगी और 1 से कटेगी वही अभाज्य संख्या होगी कि नहीं, तो 2 7 13 ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है, तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था। इसको कैसे करेंगे, मान लिया कि राम का धन राम है, तो राम के धन को 45% को आप क्या करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे, सोहम के धन के 50% के साथ ऐड करेंगे। वो किसके बराबर हो जाएगा, सोहम के 86 के बराबर हो जाएगा। ये कहा है, तो इसको उधर ले जाएं, अगर 45 अपॉन 100 और सोहम को बराबर कर दें, 86 में 50 जाएगा, कितना होगा 36 होगा कि नहीं होगा सोहम का। ये 100 से ये 9 पना 45, 9 चौको 36, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, R अपॉन एस। R अपॉन एस क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 5। तो अब क्या कहा गया कि सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है, राम के धन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 1/, तो इसको करेंगे 1/, सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है, प्रतिशत पूछा है। तो सोहम के पास 5 है और राम के पास 4 है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये आ जाएगा 400 500 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 120% आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए और इससे सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। पांचवी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 3 5 7 11। 11 पांचवी अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी। तो पहले तो ऑप्शन से आप अगर करना चाहें, गुणनफल की बात हुई तो 11 का मल्टीपल हो रहा होगा, 7 और 3 नहीं है, 7 और 7 हो सकता है,
14 और 2 नहीं हो सकता, 11 ये हो सकता है। दो ऑप्शन में आप फंस गए। 100 के ठीक बाद आने वाली अभाज्य संख्या क्या होगी? 100 के ठीक बाद आने वाली अभाज्य संख्या हो जाएगी 1111। तो 11 में आप 11 कह रहे हैं 101, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। क्या किया जाता है? 40% की छूट दी जाती है। तो परसेंट लाभ बताइए। तो परसेंट लाभ बताना है, अगर इसको 100 लेट करते तो ये 175 होता, और 175 जब MP हो जाता तो अगर हम इसमें आप क्या करते 40% की छूट, मतलब ये हो जाता 25 सत्ते 25 चौको 4 1, ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, और ये आ जाता 5%। तो ये आपको इस तरह से भी बता दिया और उस तरह से भी बता दिया था कि आप इसका सक्सेसिव लगा सकते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो दो क्वेश्चन हो गए इस तरह के और दोनों मेथड से बता दिया। आप समझ पाए? ये MP में जब आप डिस्काउंट देते हैं तो क्या आ जाता है? SP आ जाता है। तो CP से SP को कंपेयर कराया तो कितना आ गया? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे कि अरुण ने 525 रुपए, पहले CP की बात करेंगे। 525 रुपए के कितने अमरूद थे? 150। तो एक अमरूद कितने का हो रहा होगा? 150 से डिवाइड कर देंगे। ये बात हो गई CP की, ये बात हो गई CP की। अगर बात करें SP की तो 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, मतलब 36 और अपॉन 12 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब इसको कर लेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर देखेंगे तो ये 12 तिहाई 36, ठीक है, और इसको करेंगे अगर 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, पचम 25, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक है, और 10 उधर चला जाएगा तो 35 रेशियो 30 हो जाएगा। 5 सते 35, 5 छक्का 30, तो रेशियो आया 7:6। अब कितना कम हो रहा है? 1 कितने से? 7 से। इसमें लॉस हो रहा है तो 14.29% लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 से कितना लॉस हो रहा है? इसमें डिवाइड करने पे कितना आया इसका? 0, ये चला जाएगा 3.5, ये उधर चला गया 30 और ये 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर आप 8.3 मीटर लंबे खंबे के ऊर्ध्वाधर छाया कितनी है? 4.15 मीटर, तो आपको कितनी छाया बनानी है? 40 मीटर छाया बनानी है। कितने की? इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, यहां से बढ़ जाएगा 1 और ये चला जाएगा, तो ये 2 पंचे 2 चौको, हाँ, तो ये चला जाएगा 2 टाइम और ये आ जाएगा 80 मीटर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 17, 9 भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि ये नंबर कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं। अगर ट्रिपलेट नहीं बना रहे हैं तो इसको आपको करना पड़ेगा हीरोज फॉर्मूले से, जिसका क्या होता है एरिया का मतलब S, S - A,
s माइनस बी और s माइनस सी, इस तरह से सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये एरिया का फॉर्मूला है। तो s कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के, मतलब तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 30 40 50, तो ये आ गया 50/2 25, 25 क्या आ गया, s आ गया। 25 जब s आ गया तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, 25, 25 में से 24 जाएगा 1, 25 में से 17 जाएगा तो 8, 25 में से 9 जाएगा तो 16, तो ये 5 निकाल देगा, ये 4 निकाल देगा और ये 2 निकाल देगा। 5 चौको 20 दूनी 40, 40 और √2 बचेगा, 40 और √2, ये इसमें उल्टा दिया हुआ है, रूट इस पे है 40, ये है 40 √2, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से आप हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे। s बराबर टोटल तीनों को जोड़ेंगे उसका आधा करेंगे तो आपको ये s मिल जाएगा और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक में जन्म हुआ, एक में मृत्यु हुई, तो इसका अगर आप ओवरऑल निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 प्लस में हो गया है, माइनस निगेटिव मतलब मृत्यु हो गई, तो ओवरऑल प्लस में आया 4%। 2 वर्ष बाद बताना है तो इसको इस तरह से सक्सेसिव से करेंगे, 104 हो जाएगा 100 से कोई चीज, 1 साल बाद, दूसरे वर्ष भी 104 हो जाएगी 2 साल बाद, तो ये पूरा इसका आ जाएगा। अब इसको आप करेंगे सॉल्व, 2 0 से 2 0, उसके बाद आ जाएगा इसको करेंगे 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 के टेबल से अगर इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, 3 5 सते 35, 35 पचम 25, ठीक है। 10 अभी बचा है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 5 के टेबल से 5 सते 35 पचम 25, तो अगर इसको देखें 75 इंटू 26 इंटू इसको अगर करें तो 26 इंटू 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 300, 300 ये और 26 और 26 का 676, 6 18, 0 से पहले 8 आ रहा होगा जो कि इस ऑप्शन में है और किसी में है नहीं, तो आप इसको टिक कर देंगे। समझ पाए, इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है, वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसके लाभ, ये 25% नहीं है, यहाँ 25%, 25/2% है, तो आप देखेंगे साधारण ब्याज इक्वल रहता है कि नहीं, तो 4 वर्ष के लिए 4% 2 वर्ष के लिए मतलब 8% हो गया होगा, और 25/2% 2 वर्ष के लिए मतलब 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, 25/2 इंटू 2 हो गया होगा, तो ये 25% हो गया होगा। इसका आपको लेना है डिफरेंस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 8 17 7, और अगर इसको कर देंगे, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें क्या दिया हुआ है कि वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25% वार्षिक की दर से, 4 दूनी 8
और 2 से 2 चला गया तो 25%, क्योंकि ये बनेगा नहीं ना फिर, या तो ऑप्शन गलत है। 17 आ रहा है, 15 में से 8 गया 7, 17, तो ये 25 हो जाएगा 17, और इतने 100 की वैल्यू ये आपको दी हुई है, तो 5000 देख लेते हैं अगर करके। 5000 और 100 की वैल्यू आपको दी है, अगर 17% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये 17 × 85, ये ऑप्शन नहीं दे रहा है इसमें, क्योंकि आपने जो उधार लिया है वो प्रिंसिपल है ना, तो ये प्रिंसिपल हो गया। और आपने जो इसमें डिफरेंस आएगा दोनों साल के लिए वो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तभी आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। होगा इसी तरह कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है पीआरटी होता है जो कि इक्वल होगा दोनों सालों के लिए। तो 4% 2 साल 8% हो गया। 25% अगर दिया है तो अगर सिर्फ 25 लें, हमने अगर 2 ले लिया है तो अगर हम इसको सिर्फ 25 लें अगर, तो 25 दूनी 50, तो 42 हो जाएगा। वो भी नहीं कहीं कट रहा होगा, इससे दिख नहीं रहा है कि 42 का मल्टीपल कोई आंसर है। तो ऐसा ही है, जो भी है मतलब मिसप्रिंट है कहीं पे, इस वजह से ये आंसर नहीं आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है और इसमें डिफरेंस की बात करता है कि कितना लाभ होगा, तो आपको रुपए में पूछा है तो परसेंटेज में आप निकाल लेंगे, उसको उसके इक्वल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा गया, तो तार की लंबाई देखिए, ठोस गोला है तो वो आयतन बना रहा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 15 × 15 × 15 बराबर, जो तार होता है वो बेलन का रूप रहता है, तो पाई आर स्क्वायर और एच। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 5, और एच का मतलब क्या है यहाँ पर तार की लंबाई। तो इसको आप काटेंगे, पाई से पाई चला जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 से 5 5 तिहाई 15, 5 15 चौको 60 और 18 180 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आपका 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 भाज्य संख्याएं क्या होंगी? पहली भाज्य संख्या 4, 6, 8, फिर 9 हो जाएगी, फिर 10। 9 भाज्य संख्या होती है, डिविजिबल होती है 3 से। 10, 8, 6, 4 आपको पता है, उसके बाद 2 आप ले नहीं सकते, वो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो आप इसको अब ऐड करके 5 से कर देंगे डिवाइड। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 18, 2 20 7 27 और 10 37, इसका ऐड हो गया 5 5 7 जा, और ये आ जाएगा 4 5 7 35। ठीक है, 7.4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 मीटर और 24 मीटर लंबे 2 तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, प्रत्येक टुकड़े की अगर अधिकतम लंबाई पूछा है तो आप ये चीज तुरंत गैस कर पा रहे होंगे या तुरंत हिट कर पा रहे होंगे कि इन दोनों का हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो वह कौन सा नंबर है जो दोनों को काटेगा? और मैक्सिमम मतलब 18 आप ले नहीं सकते, 8 से डिविजिबल नहीं है दोनों, और 12 होगा नहीं, तो क्या हो गया? 6 हो गया। समझ पाए? इस तरह से एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से इतने रुपए की राशि कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है और आपसे प्रिंसिपल पूछा है। अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, उल्टा बोल दिया। तो 22.5 और 4.5, और इसमें जब 100 करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 112, और ये 2 जीरो इसमें लग ही जाएंगे। 100 वाला कोई सीन ही नहीं है। इतना आया है, रेट थोड़ो ना निकालना है ना। तो ये इतना आ गया, मल्टीप्लाई करने पे आपको पता चल गया कि कितनी वैल्यू है।
उसके बाद आप क्या करेंगे 100 में इसको ऐड करेंगे तभी तो अमाउंट निकलेगा। तो 100 में करेंगे 11.25 अमाउंट आ गया। किसके बराबर है ये 252,500 के। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 100 की। तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए, इसको इसके बराबर इस तरह से करेंगे। ये तो काफी डिफिकल्ट दिखता है कि इस तरह से होने पे 5 5 दूनी 10 11 5 5 दूनी 10 2.5 वर्ष की अवधि के लिए इतने % वार्षिक दर से इतने की राशि कितनी हो जाएगी। देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताया है कि 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से इतने के रुपए की राशि कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज इस पर निवेश किया जाता है। तो आप अगर इस पे देख पा रहे हैं 2.5, ये तो आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। तो 25 पंचे 125, 12 कैरी, 25 चौको 100 और 12 112 और ये आ गया पॉइंट। उसके बाद आपको निकालना है अमाउंट। आपको क्या निकालना है अमाउंट। तो ये अगर प्रिंसिपल पे ब्याज आया है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 11.25 इतना आ जाएगा। तो हमें ये 100 की वैल्यू दी है तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 252,500 अपॉन 100 इंटू 111.25। अब ये चीज से ये चीज चली गई। उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं कि 25 और 25 लिखा हुआ है तो इसको अगर आप कॉमन लेंगे 5 इंटू ये 25 इंटू इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 25 25, हाँ ये हो जाएगा 111.25। ये 2 जीरो नीचे रखेंगे और इसको ऐसे ही चलने देंगे क्योंकि ये 2 जीरो आपके बाद में जब मल्टीप्लाई पूरा आप कर लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन देखेंगे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंचे 125 तो यहां आया 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 एकम 25 और 6 31, 3 25 एकम 25 और 3 28, 2 25 एकम 25 और 2 27 ये आया और 101। अब 101 को अगर हम 100 प्लस 1 लिख लें तो कोई दिक्कत। तो 100 प्लस 1 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 27812500। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई मतलब यही नंबर रिपीट 52187 यहां आ जाएगा। इसको आप करेंगे तो 2 6 10 9 10 8 इतना आ जाएगा। और इसमें जब 100 का डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन और एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसी तरह से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो इसको करेंगे इन सर्कल मतलब आर की वैल्यू क्या होती है
इसमें क्या होता है, आर अपॉन डेल्टा अपॉन एस, आर बराबर एरिया अपॉन एस, एस कैसे निकलेगा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो 2s के बराबर होगा, परिमाप जो पेरीमीटर निकालना है वो 2s, मतलब पहले आप निकालेंगे s, तो ये आ जाएगा s बराबर 343 अपॉन r हो गया मतलब 7, तो ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है तो ये 49 आ जाएगा, और 49 टू जा आप कर देंगे तो 98 आ जाएगा, जो कि आपका पेरीमीटर को डिनोट करेगा। तो ये आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180, 240 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी देखनी है तो ये तो एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, और 30 से देखेंगे 60, तो 60 से जाएगा नहीं क्योंकि 60 से 90 नहीं जाएगा, 20 से नहीं ले सकते, तो 30 आपका HCF हो जाएगा इस नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में इतना हो जाता है। क्या दिया है, ये CI दिया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1261 रुपए, और कितना 18 महीनों में। तो कह रहा है यदि ब्याज छमाही रूप से किया जाए, चक्रवृद्धि किया जाए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो छमाही रूप से मतलब 18 मंथ है, छमाही रूप से अगर करेंगे तो कितनी साइकिल बन जाएंगी इसमें, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर, टाइम कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 ईयर क्यों बोलेंगे, 3 ईयर नहीं कहेंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे, अगर प्रिंसिपल 8 है तो इसमें अगर हम CI ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8000 में 1261, तो 9261 आपका इसको ऐड करने पे हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 8000, अमाउंट 9261, इसका क्यूब रूट लेंगे, 3 ईयर टाइम था तो ये आ जाएगा 20:21। तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 कितने से, 20 से 100, तो 5% आपकी क्या आ जाएगी, 5% आपकी रेट आ जाएगी। लेकिन उसने बोला छमाही, तो न्यू रेट क्या आएगी, R/2 बराबर न्यू रेट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो न्यू रेट क्या आ जाएगी, न्यू आई है 5, तो ओरिजिनल कितनी होगी, 10% रही होगी। तो ये आपका 10% आंसर होगा। ये नहीं कि आपने 5% अगर ऑप्शन में है तो आपने लगा दिया, नहीं, आपसे छमाही पूछा गया था लेकिन ब्याज दर पूछी तो वो ईयरली बतानी, जो कि वो 10% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड का, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो इतने 97 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसी तरह पूरी समय क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डिस्टेंस होगी वो ऐड होगी, 210 और 240 ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड का आप डिफरेंस कर रहे होंगे क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो 97 और 79 9, तो ये आ जाएगा 18 क्या किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो दूरी दी है वो मीटर में दी है, तो इसको चेंज कर लेंगे, 5/18 कर लेंगे, तो ये 5 आ गया। अब इसको करेंगे तो 5 यहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 और ये 5 5 9 45, 90 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM HCF 12 गुना है, उनके HCF का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 और HCF और LCM का योग दिया हुआ है 52। LCM और HCF का योग दिया है 52, तो हम देखेंगे LCM जो है वो HCF का 12 गुना है। तो मतलब क्या हो गया इसका, अगर रेशियो निकालें, इसको यहां से इरेज करें अगर,
तो ये आ गया 12:1 मतलब 13 बराबर कितना दिया है 52। अगर हम इसको इस तरह से क्वांटिटी में देखें तो 13 चौको 52। तो अगर इसमें क्वालिटी में देखें तो 12 चौक 48 और ये दिया है 4। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो अब हमें एलसीएम और एचसीएफ एग्जैक्ट पता चल गया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 8 छंग 48 6 चौको 24। तो ये क्वेश्चन इस तरह से अच्छा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में। तो पहले आप निकालेंगे एफिशिएंसी मेल बराबर 8 वुमेन। इसमें 12 दोनों तरफ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एलिमिनेट हो रहा होगा। तो मैन अपॉन वुमेन आ गया 2/1, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम टोटल वर्क देखें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। टोटल वर्क किसी भी कंडीशन में रख के निकाल ले। 4 पुरुष मतलब एफिशिएंसी कितनी है 2। 12 दिन में काम कर रहे थे तो 4 दूनी 8 और 12 7 84, 12 8 96। ठीक है, इसमें निकालना है 9 मेन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कर रहे होंगे ये पूछा है। तो 9 मेन मतलब 9 दूनी 18 और 6 और ये डी। तो ये आ जाएगा 24 इंटू डी। टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 24 चौको 96। तो ये आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो समझ पा रहे हैं, आपको एफिशिएंसी निकालनी पहले, फिर टोटल वर्क निकालना है, फिर टोटल वर्क दूसरी कंडीशन के बराबर रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए। समकोण त्रिभुज का आपको फॉर्मूला पता होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इसमें 60% की वृद्धि करेंगे तो इसको कितना करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, कितने से 60 से 160 से इंटू 100। तो ये से ये चला जा रहा होगा और 4 चौको 16 और ये 15, 150/4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 3, 4 सत्ते 28 और ये 37.5% आपका आंसर हो जाएगा। अपोजिट ही तो हो रहा है ना, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इसको कम करना पड़ेगा, तो बस उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। तो आप फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल ये सब बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये एडिक्विटी पैटर्न का फेमस क्वेश्चन है, इस पर अच्छे से कमांड करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है रिसेंट में। 32 एसपी के बराबर है क्या 45 सीपी। क्या बराबर है 45 सीपी। तो ये हो जाएगा 32/45 बराबर सीपी अपॉन एसपी। तो क्या पूछा है प्रॉफिट। 32 से कितना इंक्रीज हो गया, 32 से इंक्रीज हो गया ये 13 और 32 और ये ऐसे हो जाएगा। तो 32 चौको 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो ये 4 2 बचा, तो 2 बचा तो 0 पॉइंट। तो 32 7 7 दूनी 14, 7 21 22 नहीं जाएगा। 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 116 ये जा सकता है। और 6 बार में देखेंगे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 19 6 वाला भी चला जाएगा। तो आपका ये 40.625% आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत। तो आप अगर देख पा रहे हैं विषम संख्याएं उनका औसत आपको ऑलरेडी दे दिया है, आपको ये जोड़ना नहीं है। ये 5 1 2 3 4 5 मतलब जो एवरेज होगा वो किसी भी नंबर में मतलब कितनी भी संख्याएं बोली जाए उसका बीच का नंबर होगा। तो ये 63 है, तो इसके बाद क्या आ रहा होगा 67, इसके बाद क्या आ रहा होगा 69 71
71 आ रहा होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो ये अगर सबसे छोटी पूछता तो आप 2 पीछे चले जाते विषम नंबर, तो आपको 7 उसका वो मिल जाता कि छोटी संख्या कौन सी। इस तरह के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर मच्छर बैठ गया, मच्छर ने परेशान कर रखा है। मच्छर ने आज 2-3 बार बोर्ड बंद करा दिया। मॉस्कीटो, व्हाट इज ये क्वेश्चन था। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड वर्क का है, इजी क्वेश्चन है। देखेंगे, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिनों में करते हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, M D H और W मतलब वर्क 1, ऐसे ही दोनों तरफ करेंगे। तो बस इसमें करेंगे 25 व्यक्ति होंगे, ठीक है, 15 घंटे काम कर रहे होंगे और 8 दिनों के लिए कितना, 5 इकाई से, यही तो है, ठीक है। दूसरी तरफ है 12 इंटू 20 और ये निकालना है, टाइम निकालना है, और उसके बाद 10, तो 10 दूनी 20, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये से ये चला गया, तो 25 ही आपका आंसर है, 25 डेज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया। बैग का अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। फेमस क्वेश्चन है, CP अपॉन MP, ठीक है। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%, तो CP कितना हो जाएगा, 90, 100 माइनस D%, उसके बाद 100 प्लस, तो 105, और आपको MP की वैल्यू कितनी दी है, 1050, मतलब 10 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 900। दोनों में से कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, दोनों फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एडिक्विटी में बहुत आ रहे हैं लगातार हर शिफ्ट में, तो आपको भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 हो गई है, तो बताइए अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए, आप इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसने पहले वर्ष की बात कर दी है, तो आपको सेकेंड वर्ष की करनी है। तो 120 कोई चीज रही होगी, अगर उसको 100 से 125 बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 4 तिहाई 12, कितनी हो गई होगी, 150 हो गई होगी। लेकिन हमें कंपेयर करना है 140 से, क्योंकि सेकेंड ईयर में कितनी हो गई, 140, और इतना 150, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 10, कहां से, 140 से, और 100 का मल्टीप्लाई, तो ये 100 अपॉन 14 मतलब 1/14, 7.14%, ये फ्रैक्शन आपको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्ग का योग। 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, जैसे कि 20 के बाद सीधे आएगा 23 और उसके बाद आएगा, उसके बाद 26 27 होगा नहीं, ठीक है, 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 23 का वर्ग कितना होता है, 529, और इसका कितना होता है, 841, 10 6 7 8 5 13। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको वर्ग 1 से 50 तक याद होने चाहिए, तब तुरंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि मलय 300 प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है और उन्हें 25 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितना लाभ हानि।
सीधे सीधे सीपी और एसपी का कंपेयर कराना है। तो एसपी 300 प्रति केजी, 300 प्रति केजी मतलब ग्राम में कर लें तो 1000 हो गया। उसके बाद 25 प्रति 100 ग्राम, तो 25 प्रति 100 ग्राम लिख दिया। दोनों इक्वल क्वांटिटी हो गई, मतलब जो उसकी यूनिट है वो सेम हो गई। अब इसको करेंगे, ये से ये चला जाएगा, ये से ये चला जाएगा, 5 छक्का 30, 5 25, बिल्कुल इजी हो गया। 1/6 कितना कम हुआ, 1 कहां से 6 से, तो 1/6 फ्रैक्शन होती है 16.67%। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वैल्यू कम हो रही है तो हानि आंसर आएगा, ये नहीं कि आपने लाभ लगा दिया और वहीं गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये टॉप कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी प्रैक्टिस में होंगे भी, बट ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। और इसके आगे जो भी बेस्ट क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हैं वो आपको कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो आगे के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू।